हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज। हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे पहले दो कैटेगरी बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये दो कैटेगरी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज। यानी इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को उनके डेवलपमेंट के बेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज whose exact quantity is fully known to us, यानी जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता है और उसको हम यूज कर रहे हैं। या अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको अभी हम प्रेजेंट टाइम यानी करंट टाइम में जिसको हम यूज में ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। तो जो वेस्ट एशिया में फॉर एग्जांपल हम एक हमारे लिए एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे वेस्ट एशिया का जो पेट्रोलियम अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी भी पता है और हमें ये पता है कि ये जो है आने वाले कितने समय तक हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज whose total available quantity is not fully known yet, यानी जिसकी टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता है, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। क्या विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की टोटल क्वांटिटी क्या है हमें पता है? नहीं। हम टेक्नोलॉजी को यूज करके इन फ्यूचर इनको जो है और भी यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं सोलर एनर्जी को, तो सोलर एनर्जी को हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, अब आपने देखा होगा हमारे आसपास कई लोग जो है सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, बिजली के रूप में, बिजली पैदा हो रही है। बहुत से लोग जो है सोलर पैनल लगा रहे हैं और आपने देखोगे कई घरों के ऊपर टंकियां हैं जिसमें पानी गर्म करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज करा जाता है। तो हम यानी जो ये वाली एनर्जी है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इन फ्यूचर में हम इनका और भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। इनकी क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, और जिनको हम एक्चुअल समय प्रेजेंट समय में यूज कर रहे हैं और उनकी हमें क्वांटिटी पता है कि ये कितने समय तक के लिए यूज होते हैं, उनको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेस्ड ऑन ऑनरशिप, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं उनके ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, बेस्ड ऑन ऑनरशिप में हम नेचुरल रिसोर्सेज को कई पार्ट में जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो जिसमें कि हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है ओन्ड रिसोर्सेज, यानी दोज रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, यानी वो रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें जो है जो शेयर करते हैं कुछ मेंबर, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के मेंबर ही उस जो है रिसोर्सेज को शेयर करते हैं या उनका अधिकार उनके ऊपर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, पब्लिक पार्क के ऊपर क्या स्पेसिफिक कम्युनिटी का ही या कुछ ही लोगों का जो है उनका अधिकार होता है। या विलेज पॉन्ड हो गया या गांव का जैसे तालाब हो गया। अब गांव का तालाब है, वो जो है उसको गांव का कोई एक घर तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है पूरी ही गांव की, जो उसको पूरा ही गांव जो है यूज में लाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेज। All the valuable things found inside a country, वो valuable things यानी या वो resources जो किसी देश में पाए जाते हैं, मिलते हैं, which the government can use for public good, और
उस देश की जो है सरकार उसको यूज करती है वहां के लोगों के लिए, उसको बोला जाता है नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मिनरल हो गए, रोड हो गए, पार्क हो गए, ये सब किसका एग्जाम्पल आ जाता है? नेशनल रिसोर्सेज का। अगर किसी देश में कोई मिनरल मिलते हैं तो उसमें किसका अधिकार होता है? उस देश का अधिकार होता है ना। तो जिसपे जिन नेचुरल रिसोर्सेज पे उसी किसी पर्टिकुलर देश का जो है ऑनरशिप होती है, अधिकार होती है, ऑनरशिप होती है, अधिकार होता है, तो वो रिसोर्सेज हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। नेशनल रिसोर्सेज के अलावा इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर हम इसमें और बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन पे पर्टिकुलर किसी पर्सन का जो है अधिकार या किसी परिवार का अधिकार होता है, तो वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज के जो है ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।